हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा कैलिबर्टा पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम सब पढ़ रहे हैं हिंदी में तैयारी कर रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। एग्ज़ाम में 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। बात हो रही है आरओ के एग्ज़ाम की। इसके अलावा बंद दरोगा, यूपीएसआई और टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीचिंग रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी और आप यूपीएसआई, सॉरी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी, एसएससी, सभी तरह के एग्ज़ाम में, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वाक्यांश के लिए एक शब्द अवश्य आता है। इसलिए आप बिल्कुल लापरवाही ना करें और बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। हम 100 से ऊपर शब्दों के वाक्यांशों के लिए एक शब्द हम पढ़ चुके हैं, उसके आगे के वाक्यांश मैं आपके लिए अभी स्टार्ट कर देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वाक्यांश। पहला वाक्यांश हमारा है उपकार करने वाला। जो कोई किसी पर उपकार करता है उसे क्या कहा जाता है? उपकारी। सूर्योदय से पहले का समय, जो सूर्योदय से तुरंत पहले का समय होता है, उसे उषा काल कहते हैं। नेक्स्ट है ऊपर आने वाला श्वास, जो हम ऊपर की तरफ श्वास खींचते हैं उसे उच्छ्वास कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा नीचे की ओर गिरना, नीचे की ओर गिरने को क्या कहते हैं? उतरना। और ऊपर की ओर उछाला या फेंका गया हो, जिस चीज को ऊपर उछाल दिया गया हो उसे कहते हैं उच्छिप्त। ठीक है। जिस वस्तु का उत्पादन हुआ हो उसे उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे उदयाचल कहते हैं। उदयाचल पर्वत आपने सुना होगा। नेक्स्ट है हमारा जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत होता है। उपहास के योग्य जो होता है उपहासपद उसे कह देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कर्तव्य से जो च्युत हो गया हो कर्तव्यच्युत कहलाता है। और जो कला का ज्ञाता हो वो कलाविद कहलाता है। ठीक है। जो व्यक्ति कटु बोलता हो कटुभाषी है। इसके अलावा कमल के समान आंख वाली, जिस स्त्री की आंखें कमल के समान हो उसे कमल नयनी कहते हैं, या अगर पुरुष का हो तो उसे कमल नयन कहते हैं। क्रम के अनुसार क्रमानुसार। नेक्स्ट है किसी विचार को कार्य रूप में बदलना, कार्यान्वयन। कठिनाई से पैसे निकालने वाला कृपण कहलाता है। 10 साल की कुमारी को क्या कहते हैं? कुमारी या कन्या कहते हैं। कन्या ज्यादा उपयुक्त होगा। जिसकी कोई कीमत ना लगाई जा सके, जिसका कोई मूल्य ना हो लगाया जा सके उसे अमूल्य कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। और वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसे विरहिणी कहते हैं। ठीक है। जिसे जीता ना जा सके वो अजेय कहलाता है। और पश्चिम व उत्तर दिशा के मध्य का कोण वायत्य कोण क्या है? देखिए, अच्छा, इंक में प्रॉब्लम है। वायत्य, ठीक है, वायत्य कोण है। ठीक। पश्चिम और दक्षिण के मध्य का कोण क्या है? आग्नेय कोण। पश्चिम और दक्षिण के बीच का जो कोना कहलाता है उसे ही आग्नेय कोण कहा जाता है। जो स्त्री सूर्य को ना देख सके उसे असूर्य पश्या कहते हैं। मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्ष कहलाता है। और जो देखने योग्य हो वह दर्शनीय कहलाता है। इसके अलावा जो कहा ना गया हो वो अकथित कहलाता है। अकथित। ठीक है। कहा गया हो वो कथित। जिसका दमन करना कठिन हो वो है दुर्दमनीय। दुर्दमनीय। ठीक है। ये हो गई हमारी शब्दों की श्रृंखला। 15 से 20 शब्द हमारा, देखिए इधर है इधर भी है, तो कुल मिला के हमारे 30 शब्द लगभग हो जाते हैं। आप इसको नोट डाउन करिए, अभी आपको और आगे के शब्द बताती हूँ, इसको नोट डाउन करते जाइए। ठीक। अगला वाक्यांश हमारा है जिसका बोध करना कठिन हो दुर्बोध कहलाता है। जिसके विवाह का वचन दिया गया हो वो कहलाता है वाग्दत्ता। जो शोक करने योग्य हो अशोक। और पति युक्ता स्त्री सधव, सधव या सधवा। और पति जिसका ना हो उसे विधवा कहते हैं। नीले रंग का कमल इंदिवर कहलाता है। सफेद रंग का कमल पुंडरीक कहलाता है। और लाल रंग का कमल कोकनद कहलाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये तीनों एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और इसमें अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नीले रंग का इंदिवर, सफेद रंग का पुंडरीक और लाल रंग का कमल कोकनद कहलाता है। भगवान शिव को नीलाक्ष कहा जाता है। बहुत आगे तक की बात को सोचकर जो व्यक्ति काम करता है उसे अग्रसोची कहा जाता है।
और दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहा जाता है। दोपहर से पूर्व का समय पूर्वाह्न कहलाता है। दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच की मध्यस्थता करने वाला दुभाषिया कहलाता है, जो दोनों की भाषाएं समझता है। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का जिसमें अभाव होता है वो अविवेकी कहलाता है। और आज के दिन से पूर्व का समय यानी कल जो था उसको अनद्यतन कहते हैं। अंधेरी रात, जो रात अंधेरी होती है उसे तमिश्रा कहा जाता है। किसी कार्य में, जब हम कोई कार्य करते हैं तो किसी काम में दूसरे से स्पर्धा करके आगे बढ़ने की इच्छा जो होती है वो स्पर्धा कहलाती है। ठीक है। किसी पर अभियोग लगाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? अभियोक्ता कहलाता है। और जो मृत्यु को जीत ले, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले, उसे मृत्युंजय कहा जाता है। और इसके अलावा नेक्स्ट है खाद्य सामग्री। जो खाने का सामान हम रास्ते के लिए लेके जाते हैं कि हम रास्ते में खाएंगे, वो सामग्री क्या कहलाती है? पाथेय कहलाती है। ठीक है। और आधी रात का समय निशीथ कहलाता है। नेक्स्ट है नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की काली सूची, जो जो सूची होती है उसे काली सूची कहते हैं। जो बूढ़ा ना हो कभी, जो व्यक्ति कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहा जाता है। जो व्यक्ति बाएं हाथ से कार्य करता हो, कोई भी काम लेफ्टी हो, उसे अ, एक मिनट, बाएं हाथ से करता हो उसे सव्यसाची कहा जाता है। सव्यसाची। जिज्ञासा। ठीक। जीतने की इच्छा, जिस व्यक्ति के अंदर जो जीतने की इच्छा होती है उसे जिगीषा कहा जाता है। और जो जीतने की इच्छा सदैव रखता है उसे जिगीषु कहा जाता है। ठीक है। जिस पुरुष की स्त्री साथ नहीं है उसे क्या कहा जाता है? विपत्नीक। और झगड़ा लगाने वाला पुरुष जो हर जगह झगड़ा लगाता रहता है उसे नारद कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो उसे द्विवर कहा जाता है। ठीक है। इस तरह से हमने फिर मतलब 50 से 60 शब्द हमने प्रैक्टिस कर ली हैं। और इससे पहले भी हम 100 से अधिक शब्दों की प्रैक्टिस कर चुके थे। साथ के साथ हम तैयारी करते चल रहे हैं आर ओ की। और अभी हम बहुत सारे कंटेंट जो पढ़ चुके हैं उनका भी रिवीजन साथ में करेंगे आप, और इसको नोट डाउन करके इसका भी रिवीजन करेंगे, तो आपकी तैयारी होती चलेगी। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में आपको सिर्फ रिवीजन करना रहेगा। ठीक है। तो इसकी तैयारी करते रहिए। लिंक अपने फ्रेंड को शेयर करिए। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर फिर कर दीजिए। शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर जरूर करते रहें। और अपने कमेंट भी कमेंट सेक्शन में डालते रहें। कोई डाउट आता है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में डालिए, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। और किसी तरह की कोई समस्या आती है, कोई आपको नए क्वेश्चन जानने हैं, उसको भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे वाक्यांशों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।